ठीक से दबा, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? अरे रे, कैसे मर्द से शादी करी है तूने? वो तो तुझे मेरे पास छोड़कर चला गया है। अब तुझे जो कहता हूँ वो तू कर, क्योंकि पूरे एक दिन के लिए अब तू मेरी है। अरे तेरा मर्द तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर वो मर्द होता तो वो तुझे मेरे पास छोड़कर नहीं जाता। नहीं महाराज, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो मर्द हैं। मर्द तो तुम नहीं हो जो तुम हमारे साथ ऐसा करते हो। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से। हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। बदजुबान लड़की, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? हमारे साथ बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जैसा हम कहते जाए वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने राजा होने का गलत फायदा उठा सकते हैं और आप तो हमें मार डालेंगे अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसी तरह से आपने मेरे पति को भी धमकाया था, तभी उसने मुझे यहाँ पर डाकर छोड़ दिया है। तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है। रुक जा, लगता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस यूं ही वे ठरकी राजा अब उस कन्या के साथ बहुत गलत करता है। बहुत समय पहले एक छोटी सी रियासत में एक राजा रहता था। राजा ताकतवर तो था, परंतु दिल से वो बहुत ही ज्यादा ठरकी और बुरी सोच वाला इंसान था। उसे अपनी रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तभी वो हमेशा महल में काम करने वाली कनीजों को बुरी नजरों से देखता था। इसी बात पर रानी से अक्सर राजा की लड़ाई भी हुआ करती थी। बस कीजिए निर्मला देवी, अगर आपको हमसे इतने ही मसले थे तो फिर आपने हमसे विवाह क्यों किया था? हमें तो लगता है कि आपको हमसे प्रेम ही नहीं है, तभी तो आपको हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। अरे भाई, अगर हम महल की कनीजों को देखकर खुश हो जाते हैं तो भला इसमें आपको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं, परंतु आपको हमसे प्रेम नहीं है। आपने तो हमसे शादी भी हमारे पैसों की वजह से की थी। आपने देखा ना कि हम तो राजा हैं, तभी आपने हमसे विवाह कर लिया। नहीं राजा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने आपसे कभी भी पैसों की वजह से शादी नहीं की थी। हम तो आपसे प्रेम करते थे, तभी हमने आपसे ये विवाह किया था। परंतु अब अगर आप ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते कि आप हमारे सिवा किसी और की तरफ जाएं। कह तो ऐसे रही हैं आप जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। चाहे पहले जाकर उन कनीजों जितनी सुंदर होकर आए, तभी हम आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। हमें आप सुंदर नहीं लगते हैं, तभी हम आपके पास नहीं आते हैं। परंतु विवाह से पहले तो हम आपको ऐसे ही सुंदर लगते थे, जैसे कि अब ये कनीजें और बाहर गांव की औरतें आपको लगती है सुंदर। बस अब बहुत हो गया है ये सब निर्मला देवी। हम इससे ज्यादा अब आपकी बकवास नहीं सुन सकते हैं। अब अगर आपको हमारे साथ रहना है तो रहें, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। हमें आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम जा रहे हैं शिकार करने जंगल। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहें, और अगर जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बस रानी निर्मला देवी अब वहाँ से रोते रोते अपने कक्ष में चली जाती है। दूसरी तरफ राजा भी जंगल की तरफ निकल जाता है। परंतु राजा जंगल किसी शिकार के लिए नहीं जाता था। वो तो तालाब में गांव की औरतों को नहाते हुए छुपकर देखता था। अरे, सबको तो यही लगता है कि हम जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं, परंतु किसी को क्या पता कि हम गांव की सुंदर महिलाओं को इस तालाब में नहाते हुए देखते हैं। काश ये सब सुंदर महिलाएं हमारी हो सकती, परंतु आखिर को हम पूरे राज्य के राजा हैं। चाहे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु हमें इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा। अब एक काम करते हैं कि पूरे ही राज्य में ये ऐलान करवा देता हूँ कि अब जो भी वर किसी भी कन्या से विवाह करेगा तो वो कन्या पहले एक दिन के लिए हमें सौंपेगा, और हम तो राजा हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तो सिपाहियों से कहकर उसे कारागार में बंद करवा देंगे। यही सबसे अच्छा है। हम इसी तरह से इन महिलाओं को पा सकते हैं। बस यही सोचकर राजा अपने महल को लौट जाता है। महल पहुंचते ही राजा अपनी प्रजा में आज एक बड़ा ऐलान करता है। सुन लो मेरी प्रजा, अब से
इस रियासत में मैंने एक नया और बड़ा कानून बनाया है जिसे सबको मानना होगा, क्योंकि हम राजा हैं। हमारा हर कानून सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा हम उसका सर भी कलम करवा सकते हैं और उसको सारी जिंदगी के लिए कारागार में बंद भी कर सकते हैं। तो हमारा कानून सबको मानना होगा, और वो कानून ये है कि अब से पूरे ही राज्य में जो भी लड़का अब विवाह करेगा किसी कन्या से, उससे पहले ही एक दिन के लिए अपनी पत्नी हमारे पास भेजनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसको सजा दूंगा। मैं उसको कारागार में हमेशा के लिए डाल सकता हूँ और मैं सिपाहियों से कहकर उसका सर भी कलम करवा सकता हूँ। इसीलिए मेरा हुक्म मानना होगा और अपनी पत्नियों को मेरे पास भेजना ही होगा। राजा का ये नया कानून सुनते ही सबके होश उड़ गए और सब आपस में बातें करने लगे। हे ऊपर वाले, ये कैसा जालिम राजा है। अरे अब हमारी बहू बेटियां भी हमारे पास सुरक्षित नहीं है। अरे रे, ये कैसा कानून है। परंतु हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अरे वो राजा को देखो तो जरा, एक तो इतना ठरकी है, ऊपर से उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो मैं जानता हूँ वो हमारे सर कलम करवा देगा। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। अरे तो क्या करे? क्या अपनी बहन बेटियां हम ऐसे ही उस राजा के पास भेज दे? नहीं नहीं, ये मंजूर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। अरे भैया, चाहे तुम कितना भी मना कर लो, देखना वो राजा बहुत ज्यादा चालाक है। सिपाहियों को भेजकर खुद ही तुम्हारी बहन बेटियों को उठवा कर ले जाएगा। हाँ, महिलाओं को तो वो जबरदस्ती भी ले जाएगा और फिर उनको ना भेजने के कारण से वो हमें भी मार डालेगा। इससे तो अच्छा है कि हम उसकी बात मान ही लेते हैं। बस यूं ही राजा के डर से मजबूरी में अब सभी राजा की बात मान जाते हैं। अब गांव में जब भी कोई लड़का शादी करता तो वो पहले अपनी दुल्हन को राजा को एक दिन के लिए देकर आता। ठीक से दबा, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? अरे रे, कैसे मर्द से शादी करी है तूने? वो तो तुझे मेरे पास छोड़कर चला गया है। अब तुझे जो कहता हूँ वो तू कर, जो के पूरे एक दिन के लिए अब तू मेरी है। अरे तेरा मर्द तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर वो मर्द होता तो वो तुझे मेरे पास छोड़कर नहीं जाता। नहीं महाराज, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो मर्द हैं। मर्द तो तुम नहीं हो जो तुम हमारे साथ ऐसा करते हो। हमें छोड़ दो, जाने तो हमें यहाँ से। हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। बदजुबान लड़की, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? हमारे साथ बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जैसा हम कहते जाए वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने राजा होने का गलत फायदा उठा सकते हैं और आप तो हमें मार डालेंगे अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसी तरह से आपने मेरे पति को भी धमकाया था, तभी उसने मुझे यहाँ पर डाकर छोड़ दिया है। तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है। रुक जा, लगता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस यूं ही वे ठरकी राजा अब उस कन्या के साथ बहुत गलत करता है। पहला दिन जब उस ठरकी राजा के पास गुजारकर पत्नियां अपने पतियों के पास से वापस आती तो पति पत्नी दोनों मिलकर राजा के गलत व्यवहार पर रोते। राजा इतना बुरा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बहुत ज्यादा बुरा है वो राजा। पता नहीं हम लोगों को कब तक इस राजा को ही राजा मानना होगा। ना जाने कब जाकर कोई नया राजा आएगा और हम लोगों को इसके इस घटिया कानून से जान छूटेगी हमारी। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है शिवानी। मैं सब जानता हूँ कि उसने क्या किया है। उसने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे सब पता है। अरे उसने वो कानून बनाया ही इसीलिए था। वो बहुत ज्यादा बुरा और ठरकी राजा है। कहाँ जाने अब कब तक ऐसा ही सब चलता रहेगा। पता नहीं कब जाकर ये राजा सुधरेगा और इसको सबक मिलेगा। पता नहीं है ऊपर वाले, अब तू ही हमें बचा सकता है इस राजा से। राजा की एक बेटी भी थी, राजकुमारी सुहानी। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा नेक और समझदार थी। राजकुमारी को गांव का एक लड़का आरव पसंद था और आरव भी राजकुमारी को बहुत पसंद करता था।
आरफ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो सब तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना? जाओ यहाँ से। किसी सिपाही ने देख लिया ना तो तुम पकड़े जाओगे और फिर तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे पिताजी। वैसे तो मुझे किसी ने नहीं देखा है यहाँ आते हुए, परंतु अगर कोई मुझे देख भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे पिता से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। वो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है। और वैसे भी जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर भला हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हारे पिता से ना कभी डरता था और ना ही अब डरूंगा। मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आता रहूंगा जब तक मुझसे तुम शादी नहीं कर लेती। अच्छा बाबा, कर लेते हैं शादी, परंतु तुम्हें तो पता है तुम गाँव के एक आम इंसान हो और मैं एक राजकुमारी। पिताजी मेरी कभी भी किसी आम लड़के से शादी नहीं करेंगे। ये चीज तुम्हें पता है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मुझे तो तुमसे मिलने के लिए यहीं पर ही आना पड़ेगा ना, इस तरह से। अब चाहे मुझे कोई भी देखे और कारागार में भी बंद कर दे, लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम्हारे पिता हमारी शादी नहीं करवाएंगे तो फिर तुम मेरे साथ भाग चलो। मैं तुम्हें रात ही महल से भगा कर ले चलता हूँ। हाँ, मुझे भी अब यही लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ भाग ही जाना चाहिए। मेरा भी यहाँ महल में अब दिल नहीं लगता है। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। हाँ, जब ही मैं कह रहा हूँ कि आज रात ही मैं तुम्हें भगाकर ले जाता हूँ, परंतु मुझे एक बहुत बड़ी चिंता है। मेरे पास और कोई घर भी नहीं है। इसी गांव में मेरा एक घर है और अगर यहाँ मैं शादी करूँगा तो मुझे अपनी पत्नी एक दिन के लिए राजा को देनी पड़ेगी और फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उस राजा के पास नहीं भेजूंगा। वो कितना बुरा राजा है तुम्हें तो पता ही है ना। नहीं आरफ, बस अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ये जुल्म आगे नहीं चलने दूंगी। अब हम आज रात ही भाग चलते हैं और फिर हम पिताजी को अच्छा सबक सिखाएंगे। देखना, हम उनके आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। रात आरफ चुपके से महल आया। सुहानी तैयार होकर उसका इंतजार ही कर रही थी। बस यूं ही रात के अंधेरे में वे दोनों महल से भाग जाते हैं और एक जगह जाकर शादी कर लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ मेरे बच्चों। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगले दिन का सूरज निकलता है और पूरे ही गांव में ये बात फैल जाती है कि आरफ ने रात के अंधेरे में छुपकर शादी की है ताकि उसको अपनी पत्नी को राजा को ना देना पड़े। जैसे तैसे करके अब ये बात जब राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है। उस गवार की इतनी मजाल कि उसने हमारा हुक्म नहीं माना। कैसे उसने हमारे कानून को तोड़ने की हिम्मत की। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर आज इसको सजा नहीं दी तो फिर तो कल को हर कोई ऐसा ही करेगा। रात के अंधेरे में छुपकर सभी विवाह करेंगे और फिर कोई भी हमें अपनी सुंदर पत्नी एक दिन के लिए नहीं देगा। ये हम नहीं होने देंगे। सिपाहियों, जाओ उसके घर पर और उसकी पत्नी को उठा के हमारे पास लेकर आ जाओ। बाकी उसको तो हम देख लेते हैं। उसको हमने कारागार में अगर बंद ना किया तो हमारा नाम भी राजा चंद्रशेखर नहीं। अब राजा के हुक्म पर सिपाही राजकुमारी को ही आरफ की पत्नी समझकर लेने चले जाते हैं। आरफ और राजकुमारी को भी पता चल चुका था कि राजा को आरफ की शादी का पता चल चुका होगा। सुहानी, अब तक तो राजा को पता चल चुका होगा मेरी शादी का और वो बहुत ज्यादा क्रोध में होगा। वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे लगता है उसने तो अपने सिपाहियों को भी भेज दिया होगा मुझे पकड़ने के लिए। अब तुम बताओ, तुमने कहा था ना कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब बताओ हम उसको कैसे सबक सिखाएंगे। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा वरना राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। सुहानी, हाँ, तुम चिंता मत करो। मैंने सब कुछ पहले ही सोच रखा है कि मुझे पिताजी को किस तरह से सबक सिखाना है। देखना, अभी वो सिपाहियों को भेजेंगे और वो जरूर मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे क्योंकि वो तो मुझे तुम्हारी पत्नी समझ रहे होंगे ना। और देखना, मैं भी यहाँ से घूंघट उड़कर जाऊंगी ताकि किसी को पता न लगे कि मैं राजकुमारी हूँ। मैं पिताजी के पास पहुँचकर ही अपना घूंघट उठाऊंगी। तभी पिताजी को अपनी गलती का एहसास होगा। तब उनकी बेटी पर बात आएगी ना, तब उनको अपनी गलती पता चलेगी। अरे वाह सुहानी, ये तो बहुत ही बढ़िया योजना है। इससे तो हम राजा को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। देखना, जब राजा घूंघट में अपनी ही बेटी को देखेगा ना तो वो तो खुद ही शर्म से डूब जाएगा और उससे बहुत शर्मिंदगी होगी। फिर वो कभी भी ऐसा करने का सोचेगा नहीं। बस अब सुहानी जल्दी से एक घूंघट ओढ़ लेती है। थोड़ी ही देर में सिपाही भी सुहानी को लेने के लिए आ जाते हैं। सुनो लड़के, तुमने राजा का कानून तोड़ा है, इसीलिए राजा बहुत ज्यादा क्रोध में है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए, वही हम लेने के लिए आए हैं। अब अपनी पत्नी को हमें दे दो ताकि हम राजा तक उसको ले जाएं।
और राजा कल ही तुम्हें कारागार में बंद करने वाले हैं, तो तुम गांव से कहीं भी दूर नहीं जा सकते। हम सिपाहियों की तुम पर नजर है। नहीं नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। मुझे राजा से बहुत ज्यादा डर लगता है, तभी मैंने ऐसे रात में छुपकर शादी कर ली थी, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। आप ले जाएं, मेरी पत्नी को लेकर चले जाएं आप। बस अब आरफ के कहते ही सिपाही सुहानी को लेकर राजमहल की तरफ चले जाते हैं राजा के पास। अब कुछ ही देर बाद जब सुहानी को राजा के पास कक्ष में भेजा जाता है, तो राजा तो सुहानी को एक सुंदर महिला समझकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वाह भाई वाह, लगता है सभी सुंदर कन्याएं सिर्फ हमारे लिए ही बनी हैं। गांव की सभी सुंदर कन्याएं मेरे पास आ ही जाती हैं, चाहे कोई रात में ही विवाह क्यों ना करे। बस अब सुहानी जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, तो राजा घूंघट में अपनी ही बेटी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। राजकुमारी, आप इस घूंघट में क्या कर रही है? हमने तो उस आरफ की पत्नी को सिपाहियों से बोलकर यहाँ बुलवाया था। आप यहाँ पर कैसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे काम करते हैं। मैं ही आरफ की पत्नी हूँ। मैंने आरफ से रात भागकर शादी की है। मैं आरफ को पसंद करती हूँ और आरफ भी मुझे पसंद करता है। इसी वजह से हमने शादी करी है भागकर। मैं ही आरफ की पत्नी हूँ और आपकी इस घटिया हरकत का शिकार अब आपकी खुद की बेटी भी हो गई है। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा ना? आपने अपनी बेटी के साथ भी वही किया है जो कि आप सबके साथ करते आ रहे हैं। राजकुमारी के ऐसा कहते ही राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, पर आज वो खुद को एक बहुत ही बुरा इंसान समझ रहा होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा ना कहो। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आगे से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। बस यूं ही राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपना वो कानून वहीं पर खत्म कर देता है। सुहानी भी अब आरफ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, एक बार भीख मांगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। Help me! First doom. Double takedown. रक्षा पलट गया, तुम्हारी मैसूरी का पार्ट टूट गया। बे केवर में नहीं, हमारे रक्षम नहीं, एक और जो रक्षा नीला होते ना, वही में ये जंटी का पीछे वाला गेट है ना, एक इधर मोड़ नहीं है, वही पलट गया। हाँ यार दोस्तों, आज हम फ्री फायर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हाँ, लाइक करना तो भूलना ही मत। वो जो नीले एक ना और देकर आया First doom. कौन पहले सबसे लगता इतना नहीं पता, पर पाँव पकड़े ना यार, पाँव टूट गया पूरा पलटा है। स्कूल से आऊँ यार, स्कूल से आऊँ दिए गए यार, 10 बजे छुट्टी लेकर आए पेपर में Double takedown. ये कभी देखा मैं कितने सारे देखे। I have money. इसको लगा दी। अरे वो घड़ी में बहुत दिन है तो क्या ना बंद। Help me. Need
मैं सही चल मरी Double takedown. अरे वो वाला वीडियो बन दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये वाली गन लेते हैं, देख सकते हैं। ये ले लूँ ये। अब बनते का देखना कैसे किल करूँगा आराम से। बाबूजी पाँव पकड़े एक सवाल अपने आगे जाके खड़े हम तो गला के दम बोल रहे हैं पर देख भी नहीं सकता सेटिंग नहीं अरे तू सारे देख ये छोड़ कर आके रे इन तक बनन तो ना Double takedown. ला एक राउंड इस स्नाइपर से देख यार Need equipment. Thanks. Resources here. अपन के खेला मिलते हैं Double takedown. रुक रे Double takedown. Good job. बस Resources here. Need equipment. Resources here. Resources here. Resources here. Thanks. Need equipment. Double takedown. रुक एक बंदा मारा Good job. अब 3-3 की स्कोर यार डबल स्नाइपर चला के देखो Need equipment. होते तो मेरी स्नाइपर मोर कम लोग लगा लाव में लैपटॉप फ्री फायर के लोग उधर कसम से लोग उधर Help me. First doom. Help me. अरे यार ना यार मजाक में दोस्तों देख सकते हैं मेडी मार रहे इस समय। वो बंदा मेरा किल करना चाहता था, देख सकते हैं आप। ओ भाई गुलू ओ नॉक कर दिया भाई। दोस्तों देख सकते हैं अब हम दोबारा रिवार्ड होंगे। क्या चलो जी Triple takedown. एक गोली बची स्नाइपर तो चलो जी छत के ऊपर है बंदा छत के ऊपर है अरे चलो Double takedown.
मैंने चला स्नाइपर आ जाए तो यार मैं तो बंदे ने छेड़ दिया। रोशनी थी अरे और वाटर प्रूफ है, पानी प्रूफ है का नहीं तो वाटर प्रूफ है तो कहाँ पे उसकी रुक भाई थोड़ा रुकने का ये देख रेडी कर चालू कर भाई चालू कर वाइट चंद लगा लो करना रे हैं वाइट चंद कोई यार मत चिंता यार मरे का मैं सुई जा रहा यार पर मैं कर यार तेरा कमावन नहीं है एक ऊपर को तीन भाई मैं तो उठवा नहीं हूं अरे आजा अब बाबू उठवा यार तू ना उठवा तो बहुत बात करे ये वीडियो कर दी ये देखो बस चल कर अरे ठीक है यार तो बता दो बता देख ले यार कितनी बोट है दी यार दमो जा डायमंड वन लगा स्नाइपर की स्किन में लगी वो देखा अपन दी मोई मोएडी नहीं मोएडी तो किया इंस्टाग्राम चलाती अपन वो देखा डारे और इसका लेवल देख बस अरे वो 40 लेवल के राजा आपके 40 के हाथ के बाहर ही मैं वीडियो कर दूंगी हां प्राइम लेवल 0 ये कार्डन तो वाले को निकला था कार्ड बेकार कर ए स्पिन मारे स्पिन नहीं मार डायमंड वाली है फिर ये ठिया आई है नहीं आ गया हम अब मार लिया था लग रोयल कहां ये नहीं का यार गुजारे पहला इसे हां ना कौन है ये ऊपर आया फिर एक मारे मिल जाते हैं रे ये सब मारे मार दी का पाओगे ये बारे ये मैं ये जवान आगे जवान राजा के है कौन नहीं बनेगा हम पढ़ावा के वो बड़ी लाइक करा लाइक नहीं होती अब यार मैं को गिल्ड में छोड़ना चाहिए आर्यम कौन आ रही आर्यम बारा पर नहीं तो मिलना ये ओ माय मुनी से यार मैं तो अरे पर मैं अपन ही आईडी पे देखो आईडी निकल के इसके ऐसे का गिल्ड मत सर्च कर आईडी सर्च कर हां सर्च कर ले कहां जा ये मन ही वो कमाने गिल्ड ये तो ये सर्च में जाता आर्यम कौन पहले आ रहे हैं आर्य आया हां यार ये बुंदी लागे मोर सामने आर्यम 99 जरे नहीं है पानी के भेजो पानी को नहीं उठा बंदी पानी कौन कुछ है तो ज्वाइन करे पानी ये मोरे पर रहा है उन मेंबर हो जिसके मेंबर मैं नहीं हूं मैं कौन हूं रे कैसे मैं नहीं हां कसम से मैं डीके गेमर का गोल्ड लीन हूं भैया का पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हूं मैं करवा जा चला गए कहां गए उठा लिया फोन उठा ली नहीं ये उठा लिया कितने लेवल की इतने पार में कितने होंगे वो आज बात कर कोई पहले चेक कर ले पहले अब दूसरे कम चल अब दूसरे कम चल के हम जा रहे गिल्ड का लीड ये गिल्ड का ही का हाँ भाई हाँ भाई खेलेगा बिल्कुल खेलेगा हाँ कस्टम बनाया जाए तुम बनाए नहीं तो तुम बनाने
मैं सॉरी यार पूरा पकड़े रहे पूरा पलट गया रिक्शा लगे नहीं गन पर पाँव पकड़े ना ऐसे फिर वो रावत रहा बेटी बा ये नहीं गए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए हम जा रहे हैं अब दोबारा शुरू करने के लिए कि देख सकते हैं कि ये आगे फिर यहीं पे कस्टम जिस बाइक को कस्टम करना हो वो कर सकता है मेरे साथ 1v1 करूँगा वो भी। It's showtime. Head there. I need blue wall. Help me! Help me! Help me! Help me! दोस्तों और हाँ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। First doom. Double takedown. Double takedown.
Resources here. Resources here. Help me! First kill. Double takedown. दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कैसे हो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना।